टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। बाबरी मस्जिद बनाने की वकालत की थी। अब कुछ हिंदू संगठन उसके विरोध में आ गए हैं और कुछ मुर्शिदाबाद कल कूच करने वाले हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मथुरा में सियासी चौक में मौजूद हैं मथुरा के लोग हमारे साथ हैं। जोशी जी, जिस तरीके से ऐलान किया है बाबरी मस्जिद बनाने की वकालत की है हुमायूं कबीर ने और पार्टी ने निष्कासित कर दिया, क्या कहते हैं? जी, मैं एडवोकेट पंकज जोशी। और टीएमसी ने जो कार्रवाई की है हुमायूं कबीर पर, दरअसल ये तृणमूल कांग्रेस के कई जो ये बार बार इस तरह का बयान जो आ रहा था, तो उसके कारण जब राज्यपाल महोदय वहाँ के जब सख्त हुए और उन्होंने ये ऐलान किया कि इस तरह के जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने फिर ये सख्ती दिखाई और इनको सस्पेंड किया गया। निश्चित तौर पर ऐसे राजनीतिज्ञ क्या जो कि पहले बंगाल की पुलिस सेवा में रहा हो और उसके बाद आईपीएस भी बने हों और उसके बाद जाकर फिर किस तरह से इन्होंने उस राज्य में की होगी, क्योंकि 24 परगना में जब ये पुलिस अधिकारी भी रहे, मुर्शिदाबाद में रहे, और किस तरह से वहाँ के जो भी बंगाल की में जिनके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी रहती है वही आगे चल के इस तरह के बयान देते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक पूरी जाँच होनी चाहिए कि इन्होंने नौकरी के दौरान भी किस तरह से क्या किया। और आज आगे जो है इस पर निश्चित तौर पर इनके खिलाफ जो भी आईपीसी के तहत जो सांप्रदायिक जो माहौल ख़राब करने के तहत जो भी आरोप बनते हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या रजत, किस तरीके से ये पूरा माहौल जो चल रहा है उसे लेकर क्या समझते हैं? जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है। ऐसे आतंकवादी और उग्रवादी नेताओं को तो यहाँ पर रहने का अधिकार ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ के और प्रधानमंत्री जी को इसमें तत्काल प्रभाव से एक्शन लेकर ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है, जो कि सांप्रदायिकता को फैलाते हैं, कहीं ना कहीं समाज के लिए गलत संदेश देते हैं। ऐसे लोगों को रहने का यहाँ किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। और जो डिसीजन लिया गया है वो कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए लिया गया। आगामी अप्रैल में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उन्होंने बाद में ये भी कहा है कि हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो इससे एक समाज में गलत संदेश जाएगा, सांप्रदायिकता फैलेगी। और जो इन्होंने ये बोला है कि हम फिर से बाबरी मस्जिद उसी बनाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं दंगा फैलाने की और भड़काने की साजिश है। ऐसे आतंकवादी लोगों को रहने का देश में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग ही हिंदू राष्ट्र बनने से और भारत को विश्व गुरु बनने से रोकते हैं। मुगल आक्रांताओं की वकालत हो रही है और देश में चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय, तो आप किस तरीके से हुमायूं कबीर के बयान को देखती हैं, वो मस्जिद बनाने की वकालत? देखिए, ये एक पूरी तरह से देशद्रोही करार दे देना चाहिए इनको, और इनको भारत से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं, जिस तरीके का ये बयान दे रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर किसी एक बम का विस्फोट करके और वहाँ कोई मंदिर नहीं बना है। उसके लिए हमने सालों साल कोर्ट में चक्कर लगाए हैं, कितने लोगों ने अपनी वहाँ दलीलें दी हैं, कितने साल हर हिंदू ने वहाँ एक अपना जान जोखिम में डाल के, कितने कार सेवकों ने शहीद होकर उस मंदिर को बनाया है। वो मंदिर किसी खैरात पे नहीं बना, बल्कि कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों के खून उसमें शामिल है, तब वो मंदिर बना है। तो उस मंदिर को चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, मैं कहूँगी वो किसी ने नहीं बनवाया वो, बल्कि हर हिंदू ने अपना एक सपना जोड़ा है, पूरे सालों साल की तपस्या की है, तब वो एक मंदिर बना है। तो इन सबके पास जब कोई प्रूफ नहीं था तभी वो मंदिर बना है। तो इसका मतलब एक तरह से कोर्ट के जो आदेश हुए थे उसकी अवहेलना करना है, पूरी तरह से न्यायालय को गलत सिद्ध करना है। जब हम आज भी कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोर्ट केस लड़ रहे हैं, अगर हमें यही करना होता तो आज भी विध्वंस तो हो सकता है ना, दूसरी मस्जिद भी टूट सकती है, लेकिन हम उसका समय का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट से ही उसका आदेश आए और कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ही जन्मभूमि का निर्माण हो। और ऐसे ही निर्माण का हमने कार्य जो हुआ है राम मंदिर का, वो भी एक कोर्ट के तरीके से, पूरे तरीके से हुआ है। तो इस तरीके की बयानबाजी, इसका मतलब आप कोर्ट का, आप प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने वहाँ आज भी धर्म ध्वज फहराया है, जिन्होंने वहाँ पूजा अर्चना की थी, इसका मतलब आप उन सभी को गलत सिद्ध कर रहे हैं कि वो सभी गलत थे। मतलब एक गलत जो बाउंड्री बना दी, एक मंदिर बना दिया, उस पर जाकर कोई भी प्रधानमंत्री ऐसी थोड़ी पूजा अर्चना करेगा जब तक वो सही नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से वो पूरी तरह से गलत है और उनको ये समझना चाहिए कि वो कोर्ट की, सारे राजनीति की, सबकी
अवहेलना कर रहे हैं पूरी तरह से। कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना है, क्योंकि अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ है कोर्ट ने आदेश दिया था और उसके बाद जिस तरीके से लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में मंदिर बना और मुगल आक्रांताओं की वकालत हो रही है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब ये इस बात को ये ऑर्डर आया और उसके बाद जो है राम मंदिर की विधिवत रूप से वहाँ पर स्थापना हुई और उसको लेकर किस तरह से जहर कुछ जिहादी लोगों के अंदर ये है और उसके बाद वो जो अपना जो जहर है वो बाहर अपने मुंह पे आता रहता है, निकलता रहता है। इससे पहले कई और भी मौलाना हैं, उन्होंने भी बोला है, एक देवबंद के भी हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को स्पष्ट तौर पर सामने रख देते हैं और कई बार जो इस तरह से ये कहते भी हैं कि इस बार आपने मंदिर बना लिया तो क्या है, आज से 20 साल बाद 30 साल बाद हम फिर से वहाँ पर बाबरी बना देंगे। तो ये उन्हीं लोगों में से हैं। और कोई ऐसे व्यक्ति जो एक IG रैंक के अधिकारी तक रहा हो और उसके बाद भी इन बातों को कहता हो, तो ये हमारी कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के जो भी इंचार्ज हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि वर्तमान पदों पर बैठे हुए ऐसे कौन लोग हैं जो भारत देश के खिलाफ ही अंदर जहर रखते हैं। तो आगे चल के इस तरह के लोगों को पूरी तरह से कहीं ये सिस्टम का फ़ायदा ना उठाएं। और अभी ये हैं, माननीय राज्यपाल जी ने सख्त एक्शन लेने की कहा, तो अब इसके बाद पार्टी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन ऐसे जो भी लोग हैं इनकी विचारधारा पे, इन पर स्पष्टता से नज़र रखते हुए ऐसे जो भी लोग हैं उन पर हमें सख्त से सख्त कार्रवाई भविष्य के लिए करनी होगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बारे में स्पष्ट तौर पर पहले ही कह चुके हैं, गृह मंत्री जी कह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कह चुके हैं कि ऐसे जो भी लोग हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं इनको हम निश्चित तौर पर मिट्टी में मिलाएंगे और इनकी जो जिहादी सोच है उसको हम ख़त्म करेंगे। सरकार भी लगातार इस तरीके से काम कर रही है, लेकिन जिहादी कट्टरपंथी जो सोच है इस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं और अब देखा जा रहा है कि एक तरीके से कहें कि मुगल आक्रांताओं की वकालत हो रही है। जी, सरकार इस पे बहुत अच्छा कार्य कर रही है और अभी SIR का सिस्टम आया हुआ है, इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पर। और ये लोग हैं, इनको यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आगे जाकर कहीं ना कहीं ये सिस्टम में बाधा बनेंगे और दिक्कतें पैदा करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से कार्रवाई करके माननीय प्रधानमंत्री जी को बाहर करना चाहिए और इनके घरों पर जांच बिठानी चाहिए और इनकी जो आमदनी है उस पर भी इनको देख रेख करनी चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ फंडिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कहीं इनके तार पाकिस्तान से तो नहीं जुड़े हुए, क्योंकि इनके दिमाग ख़राब होना यही एक वजह हो सकती है। तो मेरा मानना यही है कि जिस तरीके के जो लोग हैं इनको यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लगातार लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पहले भी देखा गया है कि इस तरह के जो बयानबाजी लोग करते हैं तो सरकार की तरफ से जो जांच होती है तो फिर और कुछ निकल के आता है। देखिए, आप ये समझिए कि सामने से जिस पर्सन ने ये बात बोली है, क्या इंडिया में और कोई जगह नहीं बची? आप समझ रहे हैं, ये औरंगज़ेब की ही सोच चल रही है अभी तक। वो अभी तक औरंगज़ेब को भुला नहीं पाए हैं। जैसे यहाँ लोग बोलते हैं ना कि अभी जैसे यात्रा में हमने जब उनका विरोध किया था कि यात्रा में वो ना आए, तभी आपने देखा एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो वो उन लोगों की सोच, वो उन्हें आप कितना भी घास खिला लीजिए, लेकिन उनकी सोच वो मीट खाने वाली ही है। उसमें बीफ खाने की जो बदबू है उनकी वो जाने वाली नहीं है। और इन सबको जो जैसे बोला जा रहा है फंडिंग, हाँ, इनको किसी आतंकवादी की या तो फंडिंग मिल रही है या ये उनको फंडिंग करते हैं। जो यहाँ से जितना भी ये लोग कमा रहे हैं, जो भी हम इंडिया में ये लोग अपनी इकोनॉमी की ये बढ़ा रहे हैं, उस सबको ही कहाँ दे रहे हैं? ये आतंकवादियों को दे रहे हैं ताकि इंडिया को बर्बाद कर सकें। और इसलिए सरकार को इनका सबसे पहले जो पॉपुलेशन जो ब्लास्ट होता है इनकी तरफ से, उस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों को बोला जाता है कि हमारे दो पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए हिंदुओं को, तो मुझे लगता है सबसे पहले ये ज़रूरत जो मोहम्मडन्स हैं उनको है और सरकार को इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इनके यहाँ जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं वो 2 से ज़्यादा हो तो ना दी जाए। तो तमाम लोगों की राय आपने जानी और उन लोगों का यही कहना है कि जो मुगलों की मुगल आक्रांता हैं उनकी जो लोग वकालत कर रहे हैं, उनकी संपत्ति पर उनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए और उनकी संपत्ति की विशेष रूप से जांच भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कहीं आतंकवादी कनेक्शन इन लोगों का हो। धराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।